जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेस विद योर फैमिली। पीवीएस सब्जेक्ट में आज हम क्लास थर्ड के लिए चैप्टर 10th शुरू करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर फूड वी ईट। यू कैन सी हियर क्लास थर्ड चैप्टर 10, नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड वी ईट। सो इसके बाद में स्ट्रेट में बात करते हैं और लेट्स स्टार्ट। जानवी invited some of her friends for a get together at her place। देखिए, गेट टुगेदर का होता है एक तरह से पार्टी देना, या बोलते हैं ना गेट टुगेदर, पार्टी का एक स्मॉल पार्टी, या कुछ लोग जैसे हम कई बार इनविटेशन देते हैं 10 लोगों को, 5 लोगों को, वो गेट टुगेदर बोलते हैं। जैसे बर्थडे पार्टीज में हम किसी को गेट टुगेदर बुला रहे हैं, गेट टुगेदर मीन्स पार्टी। सो जानवी इनवाइटेड सम ऑफ हर फ्रेंड्स फॉर गेट टुगेदर एट हर प्लेस। जानवी जो किसी का नाम है, एक लड़की का, जानवी ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया सम ऑफ हर फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों को, फॉर ए गेट टुगेदर मतलब एक स्मॉल पार्टी के लिए, एट हर प्लेस जहाँ पे वो रहती थी, यानी कि अपने घर पे जहाँ पे वो रहती थी। They all belonged to different backgrounds। देखिए, वो सब जो उसके दोस्त थे वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के थे। बैकग्राउंड्स का मतलब होता है कि भाई कोई नॉर्थ इंडियन तो वो उसका बैकग्राउंड वो हो गया, अलग हो गया, कोई साउथ इंडियन है तो उसका बैकग्राउंड अलग हो गया। तो वो जो भी फ्रेंड थे, दे ऑल बिलोंग्स टू डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड्स थे, अलग अलग जगहों से थे। So there was a variety of dishes prepared। prepared means बनाई गई, variety means अनेक तरह की डिशेस, variety of dishes अनेक तरह का खाना, डिशेस बोलते हैं ना, जैसे भाई आलू पराठा एक डिश हो गई, रायता एक डिश होगी, बिरयानी एक डिश होगी, तो सब डिश का नाम हो गया। So there was a variety of dishes prepared, मतलब जो खाना बनाया गया है उसमें वैरायटी थी, विविधता थी, अनेक चीज़ें थी। क्योंकि उसके फ्रेंड्स थे अलग अलग बैकग्राउंड से थे। अब जो नॉर्थ इंडियन है वो कुछ अलग चीज़ें पसंद करेगा, पंजाब से है वो अलग चीज़ें पसंद करेगा, जो केरला से है वो अलग बैकग्राउंड से है तो वो कुछ उसकी जो अलग चीज़ें खाने की होती हैं, तो वही इसलिए बताया गया है। सो राघव वाज फ्रॉम पंजाब एंड ही लाइक राजमा चावल। अब उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम राघव था, ये पंजाब से था, जो पंजाब स्टेट है, एंड ही लाइक राजमा चावल। राजमा और चावल हम सब जानते हैं, वो राघव का पसंदीदा खाना है। प्रतीक वाज ए बंगाली एंड लव्ड टू ईट फिश करी विद राइस। प्रतीक था, वो बंगाल से था, बंगाली था, एंड उसका वो पसंद करता था फिश करी। फिश मीन्स मछली की जो ग्रेवी बनाई जाती है, फिश करी विद राइस, चावल के साथ। दाल बाटी वाज टू रूपालीज लाइकिंग एज सी वाज फ्रॉम राजस्थान। जो रूपाली थी वो राजस्थान से थी, तो उसका जो फेवरेट खाना था वो दाल बाटी था। सो ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं तो हमारी जो लाइकिंग होती है फूड रिलेटेड वो अलग अलग होती है। भाई पंजाब वाले कोई विशेष डिश को पसंद करते हैं, केरला वाले किसी विशेष डिश को पसंद करते हैं, महाराष्ट्र वाले किसी स्पेसिफिक डिश को पसंद करते हैं, राजस्थान वाले उनका कुछ लाइकिंग अलग होता है, यही बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड, ठीक है। सो फूड के बारे में बताया गया, फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स जीने के लिए। भाई जीने के लिए ये बेसिक ज़रूरत है, मुख्य ज़रूरत है। क्या है? खाना। जैसे पानी भी बेसिक नीड है, ऑक्सीजन भी बेसिक नीड है, ठीक उसी तरह फूड भी हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जीने के लिए, जिंदगी के लिए बेसिक नीड में से एक है। फूड नंबर 1 गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। सो एनर्जी जब हमें मिलती है तो हम काम भी कर पाते हैं और खेलते भी हैं, वर्क एंड प्ले। व्हाट वी गेट फ्रॉम फूड, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। सेकेंड थिंग, हेल्प्स इन ग्रोथ। अब एनर्जी के साथ साथ फूड क्या करता है? हमारी हेल्प करता है ग्रोथ में, बढ़ने में। साथ ही साथ आपकी बुक में नहीं लिखा डेवलपमेंट में भी। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के लिए
एनर्जी या फूड जरूरी है। नेक्स्ट, कीप्स अस हेल्थी बाय फाइटिंग विद डिजीजेस एंड बाय रिपेयरिंग वर्न आउट सेल्स ऑफ द बॉडी। देखिए हमारी बॉडी बहुत से सेलों से बनी है। हमारी बॉडी में बॉडी सिस्टम्स हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, कई सारे सिस्टम्स हैं, ग्लैंडुलर सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। अब ये सिस्टम्स किससे बने? ऑर्गन से बने भाई। जैसे हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, मतलब ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट है, ब्लड है, ये सब किस में आते हैं? मैंने आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा बॉडी सिस्टम्स के बारे में। अब बॉडी सिस्टम के अंदर क्या आ गया? ऑर्गन्स। ऑर्गन जैसे देखिए कंफ्यूज ना हो, बॉडी सिस्टम मीन्स जैसे एक सिस्टम का मैंने नाम बॉडी का सिस्टम, अब इसके अंदर ऑर्गन्स कौन से हैं? जैसे हार्ट, और भी ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स, तो ये हो गए ऑर्गन्स सिस्टम के अंदर। अब ऑर्गन्स किससे बनते हैं? सेल से, टिश्यूज से। ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से। तो सेल सबसे छोटी या बेसिक इकाई है हमारे जो ऑर्गन्स की। तो क्या है, वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, बेसिकली वॉर्न आउट सेल्स। तो सेल्स क्या आते हैं, मतलब डैमेज हो जाते हैं या उनकी डेथ। तो फिर हमें क्या है कि जब हम फूड खाते हैं तो वो रिपेयर हो जाते हैं, सेल क्या हो जाते हैं? रिपेयर हो जाते हैं। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो डैमेज हो गए तो डैमेज ही रहेंगे, लेकिन हम फूड खाएंगे, अच्छा हेल्थी फूड खाएंगे तो रिप्लेस हो जाते हैं या बेसिकली हील हो जाते हैं, ठीक है, ठीक हो जाते हैं। यही सेंटेंस को समझाने के लिए मैंने इतनी बड़ी स्टोरी बनाई है आपको कि कीप्स अस हेल्थी बाय फूड, कीप्स अस हेल्थी बाय फाइटिंग विद डिजीज। एक तो जब हम खाना खाते हैं तो फूड हमारी हेल्प करता है कि हम बीमारियों से लड़ते हैं, बीमारियों पे ओवरकम यानी उनसे छुटकारा पाते हैं या उनको आने नहीं देते, उन पे काबू पाते हैं। साथ ही साथ बाय रिप्लेसिंग वॉर्न आउट सेल्स ऑफ द बॉडी, और फूड हमें क्या करता है? बीमारियों पे काबू कैसे पाते हैं कि जो हमारे वॉर्न आउट सेल्स हैं उनको भी हम फूड की मदद से रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द बॉडी। भाई न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। सो न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड। अब हमारा फूड किससे बना है? ये फूड तो एक कॉमन वर्ड हो गया। फूड किससे बना है? न्यूट्रिएंट्स से बना है, पोषक तत्वों से बना है। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं आगे पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है, फैट्स न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। सो न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स हैं, ये पोषक तत्व हैं, ये यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इनसे ही तो फूड बनता है। दे आर वेरी एसेंशियल इन आवर मील्स इन द राइट अमाउंट फॉर आवर ओवरऑल डेवलपमेंट। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो पोषक तत्व हैं फूड में, ये बहुत एसेंशियल हैं, और साथ ही साथ इनका जो अनुपात है वो सही होना चाहिए, सही अनुपात में होने चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स की का 60 to 70% हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। 60 से 70% की मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की होनी चाहिए। ऐसे ही जो हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा भी 15 से 20% होनी चाहिए। फैट्स की मात्रा भी 10 से 20% या 10 से 15% होनी चाहिए। तो ये करेक्ट प्रोपोर्शन है। ऐसे ही विटामिन्स की भी ज़रूरत है, मिनरल्स की भी ज़रूरत है। तो जिसकी जितनी ज़रूरत है, जैसे कुछ एक का मैंने बता दिया है, उसी अनुपात में अगर हम लेंगे तो बेटर रहेगा। यही बताया गया है कि आगे बढ़ते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट उसी को कहते हैं जो सारे न्यूट्रिएंट्स को एक सही अनुपात में हम लें, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। सही अनुपात में जो खाना खाया जाता है, जो सही अनुपात में सारे जो पोषक तत्व होते हैं
एज पर उनके अनुपात के अनुसार जो हम खाते हैं उसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। मैं अपने शब्दों में बताता हूँ कि बैलेंस डाइट वो होती है दैट कंटेन्स राइट प्रोपोर्शनल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, नॉन एज बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट वो होती है जो एक ठीक अनुपात में जो पोषक तत्व हमको अपने खाने में लेने चाहिए। ठीक है, बैलेंस, इसका नाम ही बता रहा है डाइट। डाइट होती है खाना, द फूड वी ईट इज नॉन एज डाइट। बट व्हाट इज बैलेंस डाइट? देखिए वर्ड जुड़ गया बैलेंस, डाइट जो खाना हम खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या हो गया? मतलब वो खाना जिसमें जिसकी जरूरत है, पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उतना अनुपात के अनुसार हम खाएंगे तो वो होगी बैलेंस डाइट। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी क्वांटिटी हमकी जरूरत है उतना खाना है, प्रोटीन इतना चाहिए, फैट्स इतना चाहिए, मिनरल्स इतने चाहिए, विटामिन्स इतने चाहिए। तो जितना अनुपात में हमको लेना चाहिए अगर हम उतना खा रहे हैं तो वो हमारी होगी बैलेंस डाइट। अगर किसी एक की कमी होगी तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें कोई डिफिशियंसी आ जाएगी, कोई डिजीज़ के शिकार हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई विटामिन सी की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो एक रोग है, एक डिजीज़ है, तो इसको स्कर्वी कहते हैं, वो हो जाएगा। कैल्शियम की, अगर मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी बोन रिलेटेड या टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो भाई हमारा या तो अंडरवेट हो जाएंगे, बहुत दुबले पतले हो जाएंगे। फैट्स की यदि मात्रा ज़्यादा हो जाती है, देखिए कोई चीज़ ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम है, कम रहने से प्रॉब्लम है। फैट्स अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो बॉडी में कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे हार्ट अटैक इत्यादि के खतरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस डाइट का मतलब ही है कि जो चीज़ जितनी मात्रा में हमें लेनी चाहिए उतनी अनुपात में लेंगे तो उसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स बैलेंस डाइट है। खैर आपकी बुक में इतना नहीं बताया गया लेकिन सेंटेंस आया तो मैंने समझा दिया। ठीक है, सो द न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे के सारे क्या है भाई? न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स एज दे गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं और फैट्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। क्या बोलते हैं? एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करने वाला खाना। क्यों? एज दे गिव अस एनर्जी, इससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। देखिए सबका एक रोल है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से हमें क्या मिलती है? एनर्जी ज़्यादा मिलती है। इसीलिए हमारी डाइट का 60 से 70% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। एक बड़ा हिस्सा, आधे से भी ज़्यादा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। Fats give us more energy than carbohydrates, but too much of fats make us obese. जो फैट्स होता है ये ज़्यादा एनर्जी देता है, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। लिखा है फैट गिव अस मोर एनर्जी, फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से। बट टू मच ऑफ फैट्स मेक अस ओबीज। अगर हम ज़्यादा फैट खाएंगे तो हम ओबीज हो जाएंगे। ओबीज का मतलब है मोटे हो जाएंगे। देखिए हमारी एक BMI होती है, इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, कि हमारा एक बॉडी का होता है कि हम किस कैटेगरी में हैं। अगर हमारी BMI बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है तो हम 25 से 30 के बीच में है तो हम बेसिकली बोलते हैं ना ओबीज की, और 30 से ऊपर आ गया तो बिल्कुल डेफिनेटली ओबीज की कैटेगरी में हो जाएंगे। उसको बोलते हैं BMI। इसका कैटेगरी है, हम 20 से 25 की कैटेगरी में फॉल होते हैं तो हम हेल्थी हैं। हमारा BMI अगर 20 से 25 के बीच में है तो हम ओबीज कैटेगरी में नहीं है, मतलब मोटे नहीं, ना ही हम दुबले पतले। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे बात हो रही है फैट्स की। सो फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट बट टू मच ऑफ फैट्स मेक अस ओबीज। लेकिन हमें ज़्यादा फैट नहीं खाने हैं क्योंकि हम ओबीज बन जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ओबीज अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, मोटापा। मोटापा कई बीमारियों को इनवाइट करता है, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। आप अभी छोटे हैं शायद आप नहीं जानते, लेकिन डिप्रेशन, हाइपरटेंशन,
ब्लड प्रेशर, ये डायबिटीज, ये जितनी बीमारियाँ, थोक की जो बीमारियाँ हैं ये ओबेसिटी से रिलेटेड है, मोटापे से रिलेटेड है। तो आपको फैट खाना ज़रूर है, बिकॉज फैट का भी बॉडी में अपना एक रोल होता है कि फैट का भी यूज है। भी फैट हमें टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को शॉक ऑब्जर्व का काम करते हैं, और भी रोल है। मैं इतना ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो लेंथी हो जाएगा। लेकिन टू मच फैट्स की बात हो रही है, अगर हम ज़्यादा फैट्स खाएंगे तो हम ओबीज बन जाएंगे। अब ज़्यादा फैट्स हमें मिलता क्या है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनमें काफ़ी फैट होता है। मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध हो गया, योगर्ट, कर्ड हो गया, दही हो गया, बटर हो गया, ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं बुक के अनुसार। पोटैटो, व्हीट, ब्रेड, शुगर एंड राइस कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, घी, बटर एंड ऑयल कंटेन फैट्स। बताया गया है कि जो पोटैटो, आलू, व्हीट मीन्स गेहूं, ब्रेड, शुगर मीन्स चीनी एंड राइस, इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स, घी, बटर और ऑयल जितने भी तेल है इनमें होता है फैट। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि फैट किस में होता है, घी और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, बटर में जो मार्केट में मिलता है, जितने भी ऑयल इनमें होता है फैट्स, और ब्रेड, शुगर, राइस, पोटैटो, गेहूं, इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो प्रोटीन होते हैं उनको कहा गया है बॉडी बिल्डिंग, मतलब हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इनको कहा गया बॉडी बिल्डिंग फूड। आपने शायद सुना होगा जो लोग जिम करते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, अपनी मसल बनाने का शौक़ रखते हैं, जो 1-2 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, जिनमें वर्कआउट करते हैं, वो प्रोटीन लेते हैं, स्पेशल अलग से प्रोटीन के डब्बे खरीद के लाते हैं, जेन्युइन होने चाहिए, फेक नहीं। सो वो इसीलिए खाते हैं कि उनको अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, मसल बनानी है, तो इसलिए कहा गया कि प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दे हेल्प इन आवर ग्रोथ एंड कीपिंग अस स्ट्रॉन्ग। प्रोटीन है, हमको बढ़ने में मदद करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, एंड कीप अस स्ट्रॉन्ग, और हमें मजबूत रखते हैं। पल्सस, जितने भी पल्सस हैं, एग, बीन्स, मीट एंड फिश आर सम प्रोटीन रिच फूड आइटम्स। तो ये जितनी चीज़ें जिनका नाम बताया, इनमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। भाई किस किस में, फिश, मछली, मीट, किसी गोट का मीट हो सकता है, जो भी हम मीट खाते हैं, मांस, बीन्स मिलते हैं ना, बीन्स मिलते हैं मार्केट में, वेजिटेबल भी मिलते हैं, एग, अंडे, पल्सस हमारी दालें होती हैं। तो जितने भी हैं इन सब में काफ़ी प्रोटीन होता है। ठीक है, बेसिकली जो एनिमल प्रोडक्ट हैं उनमें भी काफ़ी, जैसे एग और चिकन, मटन, इनमें काफ़ी प्रोटीन होता है। सोया में भी काफ़ी प्रोटीन होता है, इसको सोया प्रोटीन बोलते हैं, सोयाबीन। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। अब बात करते हैं विटामिन्स की एंड मिनरल्स की। भाई जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, ये क्या है, प्रोटेक्टिव फूड्स में आते हैं कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वायरसेस से, डिजीजेस से बचाते हैं। ठीक है, इनकी क्वांटिटी हमें बहुत कम लेनी होती है, बट लेकिन लेनी बहुत ज़रूरी है। बहुत कम मात्रा में ली जाते हैं मिनरल्स और विटामिन्स, बट इनकी अगर डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में तो प्रॉब्लम हो जाती है। दे फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, वो जितनी भी बीमारियां उसके विरुद्ध फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड कीप अस हेल्थी, हमें फिट हेल्थी रखते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जितने भी वेजिटेबल्स हैं और फ्रेश फ्रूट्स हैं, एक तो होते हैं एक फ्रेश फ्रूट, एक होते हैं टिन्ड फ्रूट, जो बेसिकली फ्रोजन, हम कह सकते हैं कि फ्रूट्स को काट के डब्बों में पैक किया जाता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो फ्रेश फ्रूट हैं, जो रेडीली अवेलेबल है, जैसे एप्पल है जो हम बाई करके लाते हैं, गुआवा है, बनाना है, ऑरेंज है, व्हाटएवर, पोमीग्रेनेट है, ये सब फ्रेश फ्रूट्स हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं को अगर डब्बों में पैक लोगे तो फ्रेश नहीं हुआ। तो जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे आर नीडेड इन लेस क्वांटिटी। इनकी कम क्वांटिटी हमें खाने में ज़रूरत होती है, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन ज़रूरी है। We must include a lot of water in our daily diet. It helps in the proper functioning of the body. We must include a lot of water in our body diet. Our daily diet, it helps in the proper function. But the water has its role. देखिए, there are a lot of functions of the water. Water हमें जितना भी बॉडी फंक्शन है उसको ठीक से चले उसमें हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये लिखा नहीं है बुक में, मैं बता रहा हूँ एडिशनली। वाटर हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको हेल्प करता है, जिससे भी जो बॉडी से जो अनवांटेड चीज़ हैं वो बाहर निकलने में हेल्प करता है। जितने भी अपने जॉइंट्स हैं उनको लुब्रिकेट करता है वाटर। सो वाटर हैज़ इट्स ऑन इम्पोर्टेंस।
वाटर बहुत ज़रूरी है। अगर हम वाटर जितना हमें ड्रिंक नहीं करना, मतलब अगर हम इनफ क्वांटिटी वाटर नहीं लेंगे तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करेगा, बॉडी में टेम्परेचर में भी वेरिएशन आ जाएगा, हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वाटर का अपना रोल है, ठीक है। सो वी मस्ट इंक्लूड अ लॉट ऑफ वाटर इन आवर डेली डाइट। रोज़मर्रा की जो हमारी डाइट है उसमें वाटर इंक्लूड करना है हमें। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। वाटर बॉडी के प्रॉपर उचित फंक्शन में काम मदद करता है। इसके अलावा वाटर के कितना ही काम है जो मैंने आपको एडिशनली बता दिया। बात करते हैं। Okay dear students, the video is going to be lengthy, so we are stopping here. The rest of the chapter we will cover in the next class. So please go through the video, and when you are watching, please have a pen and notebook in your hands and watch carefully. Note down all the important things which I already explained to you. So that's all. See you in the next class. Have a great day dear students. Bye bye.